नमस्कार। हमारी आज की क्लास में हम 10 पर्यायवाची शब्द सीखेंगे और बच्चों इन पर्यायवाची शब्दों का यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। आप लिखित भाषा के वक्त इन पर्यायवाची शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तब आप इन पर्यायवाची शब्दों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है, टेंशन मत लीजिए। पर्यायवाची शब्द बच्चों उन शब्दों को बोला जाता है, उन वर्ड्स को बोला जाता है जिनके मीनिंग्स, जिनके अर्थ सेम होते हैं। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द बोला जाता है और समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी बोला जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अब हम अपने 10 पर्यायवाची शब्द सीखते हैं। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से एक नोटबुक, पेन और पेंसिल ले लीजिए, क्योंकि मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप लिख लिख कर याद कीजिए। आप जितना लिख कर याद करेंगे आपको उतने अच्छे से याद रहेगा और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी कम होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला शब्द है सुबह। सुबह को इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्निंग और सुबह के पर्यायवाची क्या होते हैं? सवेरा, प्रातः, भोर। सुबह, सवेरा, प्रातः, भोर। आप चाहे सुबह लिखिए, सवेरा लिखिए, प्रातः लिखिए, भोर लिखिए, मीनिंग सबका सेम है। ठीक है, अगला शब्द है रात और रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं रात्रि, निशा, रजनी। रात, रात्रि, निशा, रजनी। हो गया याद? अगला शब्द है पानी और पानी के बच्चों पर्यायवाची शब्द होते हैं जल, नीर, सलील। पानी, जल, नीर, सलील। अगला शब्द है आग और आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, अनल, पावक। आग, अग्नि, अनल, पावक। अगला शब्द है संसार और संसार के पर्यायवाची शब्द होते हैं दुनिया, विश्व, जगत। संसार, दुनिया, विश्व, जगत। तो चलिए अब हम यह फर्स्ट 5 पर्यायवाची शब्द को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। सबसे पहला शब्द है सुबह और सुबह के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सवेरा, प्रातः, भोर। अगला शब्द है रात और रात के पर्यायवाची शब्द होते हैं रात्रि, निशा, रजनी। अगला शब्द पानी है और पानी के बच्चों पर्यायवाची शब्द होते हैं जल, नीर, सलील। अगला शब्द है आग और आग के पर्यायवाची शब्द होते हैं अग्नि, अनल, पावक। अगला शब्द है संसार और संसार के पर्यायवाची शब्द होते हैं दुनिया, विश्व, जगत। ठीक है, अब हमारा अगला वर्ड है, अगला शब्द है पक्षी और पक्षी के पर्यायवाची शब्द होते हैं पंछी, खग, विहग। पक्षी, पंछी, खग, विहग। हो गया याद? अगला शब्द है कपड़ा और कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वस्त्र, चीर, अंबर। कपड़ा, वस्त्र, चीर, अंबर। अगला शब्द है मेहमान। मेहमान को इंग्लिश में बोला जाता है गेस्ट। आपके घर में कभी कभी गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो उनके पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अतिथि, पाहुन, आगंतुक। अतिथि, पाहुन, आगंतुक। तो लास्ट 3 पर्यायवाची शब्द हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। पक्षी, पक्षी के पर्यायवाची शब्द हुए पंछी, खग, विहग। अगला शब्द है कपड़ा और कपड़ा का पर्यायवाची शब्द हुआ वस्त्र, चीर, अंबर। अगला शब्द है मेहमान, मेहमान का पर्यायवाची शब्द हुआ अतिथि, पाहुन, आगंतुक। हमारा अगला पर्यायवाची शब्द है राजा और राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नृप, नरेश, भूपति। राजा, नृप, नरेश, भूपति।
और हमारी आज की क्लास का लास्ट शब्द है खुशबू। और खुशबू के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सुगंध, महक, सौरभ। खुशबू, सुगंध, महक, सौरभ। तो एक बार यहाँ दोनों पर्यायवाची शब्द हम एक बार फिर से याद कर लेते हैं। राजा, और राजा का पर्यायवाची होता है नृप, नरेश, भूपति। आप चाहे राजा लिखिए, नृप लिखिए, नरेश लिखिए, भूपति लिखिए, मीनिंग सबके सेम रहेंगे, अर्थ सबके सेम रहेंगे। ठीक है। और आज की क्लास का आखिरी पर्यायवाची शब्द क्या है? खुशबू। और खुशबू के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुगंध, महक, सौरभ। हो गए याद? तो बच्चों बस इन पर्यायवाची शब्दों को आप अच्छे से याद कीजिए और अपने आप अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, कहानी लेखन, जहां पर भी यह फिट बैठते हैं वहां पर इनका प्रयोग जरूर कीजिए। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर।